क्या आप संस्कृत बोलना चाहते हैं या संस्कृत में रुचि रखना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं संस्कृत डिफिकल्ट है? तो ये वीडियो के बाद आप सभी सेंटेंसेस जो स्त्रीलिंग शब्दों के हैं वो इजीली बना पाएंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। प्रिय छात्रों, मैं हूँ आपकी संस्कृत आचार्य डॉक्टर नम्रता। नमस्ते संस्कृत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सिंप्लीफाइड संस्कृत लर्निंग के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस एपिसोड इज इन कनेक्शन विद द प्रीवियस एपिसोड। तो अगर आपने वो मिस किया हो तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना। आज का विषय है How to make super short sentences in Sanskrit using feminine gender। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में ये भी देखा था कि स्त्रीलिंग शब्द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अंत होते हैं आ में और ई में, आकारांत, ईकारांत। तो आज हम ये दोनों वेरिएशंस ऑफ स्त्रीलिंग शब्द इस वीडियो में देखेंगे। आ में अंत होने वाला शब्द महिला, महिला यानी वुमेन। अगर वो वुमेन दूर है तो मैं कहूंगी सा महिला, का महिला, सा महिला। नजदीक होने से मैं कहूंगी एशा महिला, एशा महिला। पिछले एपिसोड में हमने ये भी बात की थी कि कैसे स्त्रीलिंग इज नॉट अबाउट जस्ट फेमिनाइन जेंडर, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। तो दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है पेटिका यानी कि बॉक्स। पहले के एपिसोड्स में हमने ये भी देखा था कि कैसे एक ही पेटिका शब्द से हम हमारी वोकैबुलरी एनरिच कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार अवश्य देखिए। अब ये बॉक्स दूर है तो मैं कहूंगी सा पेटिका। नजदीक होने पर हम कहेंगे एशा पेटिका। स्त्रीलिंग में दूसरी वैरायटी ऑफ वर्ड्स जो ऐसे शब्द जो ई में अंत होते हो, जैसे कि देवी। कोई देवी अगर दूर है तो मैं कहूंगी सा देवी, और अगर मैं उन देवी के पास हूं तो मैं कहूंगी एशा देवी। एक नॉन लिविंग थिंग का एग्जांपल लेते हैं, लेखनी यानी कि पेन। लेखनी जब दूर हो तो उसे कहेंगे सा लेखनी, और नजदीक हो तो कहेंगे एशा लेखनी। तो चलिए मेरे साथ एक बार एक्शंस के साथ बोलिए, सा, एशा, का। एक कॉमन एरर डिस्कस करते हैं, एंडिंग इन आ, एंडिंग इन ई। दोनों शब्द स्त्रीलिंग है, जैसे कि महिला, देवी। दोनों वेरिएशंस होने के बावजूद उनका जो प्रोनाउन है, जो हम दिस एंड दैट के लिए यूज करते हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। दिस प्रोनाउन विल रिमेन कांस्टेंट फॉर बोथ ऑफ दीज वर्ड्स। लेट इट बी सा एंड एशा। नेवर मेक इट सी, एशी or something like that. No, it's common whether the word is ending in a or e. आप वही बोलेंगे सा लेखनी, एशा लेखनी। ठीक है। अब स्त्रीलिंग का हम द्विवचन देखेंगे। दो वुमेन है तो कहेंगे महिला, महिले। महिले जब दूर है तो कहेंगे ते महिले। पास है तो नाउ यू नो द ट्रिक। द ट्रिक इज जब भी पास बोलना है आप जस्ट ते में आगे ए डाल दीजिए, ते महिले, एते महिले। बॉक्सेस पेटिका, पेटिके। दूर होने पे हम कहेंगे ते पेटिके, पास में एते पेटिके। हमारा जो दूसरा वेरिएशन है, ऐसे शब्द जो ई में अंत होते हैं उनका भी उसी तरह से द्विवचन सीखेंगे, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, because in the end I am going to give you a super trick to remember this. देव्यौ यानी कि दो देवियां, देवी, देव्यौ। सा ते, ते देव्यौ। पास होने पे एते देव्यौ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेखनी, लेखनी, लेखन्यौ। दूर होने से ते लेखन्यौ, पास होने पर एते लेखन्यौ। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग का बहुवचनम। इतना तो आप समझते हैं कि बहुवचन के लिए हमें मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा
चाहिए। तो हम स्त्रीलिंग का बहुवचन देखते हैं। महिला, महिले, महिलाहा। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं। दूर है तो कहेंगे ताहा महिलाहा, ताहा महिलाहा। महिलाएं पास होने पर हम कहेंगे एताहा महिलाहा, एताहा महिलाहा। पेटिका, पेटिके, पेटिकाहा, ताहा पेटिकाहा, एताहा पेटिकाहा। इकारांत शब्द में ऐसे शब्द जो ई में अंत होते हैं उनका भी उसी तरह से हम बहुवचन करेंगे। देवी, देव्यौ, देव्यः। सा, ते, ताहा, ताहा देव्यः, एताहा देव्यः। लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्यः। सा, ते, ताहा, ताहा लेखन्यः, एताहा लेखन्यः। तो हमने देखा कि कैसे हम दूर और नजदीक, दिस एंड दैट से हमारा शॉर्टेस्ट सेंटेंस पॉसिबल बोल सकते हैं। तो ये कंक्लूजन की शीट है। मैं चाहती हूँ आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले और बार बार ये रिवाइज करते रहे और अपने नोटबुक में अच्छे से इसका आप नोट्स ले ले। जो छोटे सर्कल में है वो दूर के लिए है, दैट के लिए, इसलिए उसको छोटा लिखा है। जो बड़े सर्कल्स में है वो नजदीक के लिए है, क्योंकि पास वाली चीज हमें ज्यादा अच्छे से बड़ी दिखती है। एक साथ हम एक्शंस के साथ इसे बोलेंगे। सा, ते, ताहा, दूर के लिए। सा, ते, ताहा, नजदीक के लिए। एशा, एते, एताहा। इस तरह से आप एक्शन के साथ बार बार इस विषय को प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट हमने देखा कौन सी दो वैरायटी है। एक ऐसी वैरायटी जिसमें शब्द आ में अंत होता है और एक दूसरी वैरायटी जिसमें शब्द ई, दीर्घ ई में अंत होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को बाला, बाले, बालाहा ये याद करना इजी लगता है, बट दे मेक मिस्टेक्स इन दिस वन। तो आज ट्रिक बताऊंगी। देवी, देव्यौ, देव्यः। जैसे हमारा यहाँ पे ई में अंत होने वाला शब्द है देवी, ये वी को अच्छे से ऑब्जर्व करिए। क्या आपको हमारे पहले के एपिसोड की स्टोरी याद है? जो याद है तो आपको ये भी पता होगा कि कैसे ये वी मैरिड है। उसमें हस्बैंड का नाम है आधा व और वाइफ का नाम है ई। अब ये वाइफ जो चली जाए या इसकी ये जो गर्लफ्रेंड चली जाए तो ये वर्क कैसा हो जाएगा? हार्ट ब्रोकन। अब ये आधा वो अकेला नहीं रह सकता, इसे चाहिए सहारा। तो ये आधार लेगा आगे जाके य पर, क्योंकि य इज द क्लोजेस्ट थिंग जो ई से है, जो हम आगे के एपिसोड की स्टोरीज में संधि के नियम में भी जानेंगे। तो ई इज क्लोजेस्ट टू य। सो नाउ दिस वर्ड देवी का द्विवचन देव्यौ, देव्यः। अब जैसे कि हमने ई को कट करने से व हाफ हो गया और वो हाफ व ने यौ और यह में अपना सपोर्ट ढूंढा। इसी तरह से लेखनी शब्द में ई को कैंसल करने पर किसका दिल टूट गया? न का। तो आधे न में हम ऐड करेंगे यौ, यह, जिससे हमारा द्विवचन और बहुवचन हो गया। लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्यः। उसी प्रकार से नदी, नदी से ई कैंसल करने पर द रह गया हार्ट ब्रोकन, यानी कि आधा। अब आधा द जब यौ और यह के साथ मिक्स होगा तो दिखने में एक संयुक्त स्वर। पिछले एपिसोड में हमने बहुत सारे व्यंजनों की भाईबंदी यानी ब्रोकोड के बारे में बात की थी। वो कंप्लीट एपिसोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार उसे भी देख लेना। लेकिन अभी के लिए आधा द जब यौ के साथ ऐड होगा तो उसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आप आधा द अलग लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, न, द में हलंत और यौ। अल्टरनेटिवली आप अगर ये संयुक्त अक्षर लिखे
तो it will be best because this is the and year. It's a mixing of the and year. होगा नद्यौ, नद्यौ। बहुवचन के लिए हम इसमें यह ऐड करेंगे, नद्यः, नद्यः। कर्तरी यानी कि सीजर्स। कर्तरी में जो ई में अंत होने वाला शब्द है उसमें अगर ई कैंसल किया जाए तो आधा र रह जाता है। जो इसका हस्बैंड है र, वो हार्ट ब्रोकन हो गया। अब जब भी आधा र होता है तो वो सपोर्ट के लिए ऐसे स्टिक नहीं होता, वो सपोर्ट के लिए आधार लेता है अगले अक्षर के छत पे, कुछ इस तरह रेफ बनकर। तो कर्तरी के द्विवचन और बहुवचन में हम कर्त, ये तो दोनों सेम ही लेटर्स हम यूज करेंगे, कर्तरी, कर्तर्यौ, कर्तर्यः। तो यौ और यह भी ऐड हुआ और हमारा जो आधा र है वो इस प्रकार से ऊपर शिरोरेखा में भी सपोर्ट ले रहा है। तो ये थी कुछ कॉमन एरर्स जो मैं चाहती हूँ आपकी ना हो, तो बहुत अच्छे से ये प्रैक्टिस करना। हो सकता है आपको मैथमेटिक्स की जैसे थोड़ा कैंसलेशन, एडिशन, रिप्लेसमेंट ये सब करना पड़े, बट ऑल दिस इज वर्क, तो प्लीज प्रैक्टिस ऑल दीज वर्ड्स। तो इस तरह से हमने पूरा स्त्रीलिंग एडिशन से समझा कि कैसे हमारे बेसिक शॉर्टेस्ट सेंटेंस बन सकते हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। संस्कृत इज नॉट हार्ड। कीप फॉलोइंग सिंप्लीफाइड संस्कृत ग्रामर एंड स्टे इन टच। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। Do some Parotka today. Share this video to those who are still confused in Sanskrit. Join our WhatsApp group called Sanskrit Support System. This is exclusively for students of class 5 to 7, class 8 to 10 and class 11-12 onwards. Keep learning and have fun with us in Sanskrit. Punarmilamah. Dhanyavadaha.